अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो कि वो ज़्यादा यूज़ की जाती है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। इंग्लिश बेसिकली स्टार्ट हुई एंग्लैंड से, जहाँ जो एंग्ला वर्ड चेंज होकर बाद में इंग्लैंड बन गया, जहाँ के लोगों को भी इंग्लिश कहा जाता है और उसकी लैंग्वेज को भी इंग्लिश कहा जाता है। बाद में ये फिर इंग्लिश कई तरह में डिवाइड होगी, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश बन गई, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ब्राज़ीलियन। लेकिन आजकल जो मोस्ट हमारे ज़्यादा बोली जाती है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे कही जाती है और एक्सेप्ट की जाती है, वो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश है। अब इसमें क्या फ़र्क है? ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में एक्सेंट का फ़र्क है, बोलने के तरीक़ा का फ़र्क है, इंटोनेशन, कहाँ हाई पिच पे जाना है, कहाँ लो पिच पे जाना है, वोकैबलरी, वर्ड में स्पेलिंग का फ़र्क है, ग्रामर का फ़र्क है, ग्रामर में क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या नहीं यूज़ करनी है, और स्पेलिंग, ये सारी चीज़ों में इन सारी चीज़ों का फ़र्क है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। उसके बाद आ जाते हैं लेटर। इंग्लिश में सबसे पहले जो चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लेटर। लेटर जो है वो आगे दो चीज़ों में डिवाइड हुए हैं, जो कि हैं वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। उसके बाद आता है वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। लेटर क्या होता है? ऑल द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड इज़ कॉल्ड लेटर। तमाम अल्फ़ाबेट्स जो कि ए से लेकर जेड तक के अंदर आते हैं, वो तमाम लफ्ज़ जो हैं अल्फ़ाबेट्स लेटर कहलाते हैं। लेटर क्या होते हैं? वोवेल और कॉन्सोनेंट्स, यानी ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल, और इसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इन दोनों चीज़ों का जो मरकब होता है वो वर्ड कहलाता है। लेटर क्या होते हैं कि अलग-अलग अल्फ़ाबेट्स, इन सब जब ये मिलते हैं तो ये एक वर्ड बनाते हैं। टू और मोर लेटर्स फॉर्म अ वर्ड। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर मीन्स के अगर हम ए, ई, आई, ओ, यू या कॉन्सोनेंट में से कुछ लेटर्स को मिलाएंगे तो वो जो बनेगा वो वर्ड कहलाएगा। जैसे बी हमारा कॉन्सोनेंट है, ओ हमारा वॉवल है और वाई हमारा कॉन्सोनेंट है। ये लेटर मिलके एक वर्ड बना, बॉय। अब वर्ड जो हैं वो डिवाइडेड हैं प्रीफिक्स में, और सुफिक्स भी हो सकते हैं, प्रीफिक्स भी हो सकते हैं। हैप्पी इज़ हमारा जैसे एक वर्ड है जो हमारे काफ़ी सारे लेटर से मिलके बना है। अब इससे पहले जो हम चीज़ लगाएंगे वो प्रीफिक्स कहलाएगी, और इसके बाद जो चीज़ लिखेंगे हम लोग तो वो हमारा सुफिक्स बन जाएगा। ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं सुफिक्स की हैं, और ये प्रीफिक्स की एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम किसी वर्ड के आखिर में, जैसे पेन, दर्द हमारा एक वर्ड है, इसके आखिर में हमने फुल लगा दिया तो ये हमारा सुफिक्स है, तो ये पेन फुल बन गया, यानी हमारा एक वर्ड बन गया है। लेकिन एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड लगाने के बाद, यानी सुफिक्स लगाने के बाद, तो पेन फुल यानी एक पेन जो हमारा वर्ड था वो चेंज हो गया। इसी तरह ये नेस लगाएंगे तो इलनेस, एल वाई लगाएंगे स्लो के साथ तो स्लोली, LESS लगाएंगे केयर के साथ तो केयरलेस। इसी तरह जो हमारे प्री मिक्स के साथ से पहले हमने प्री लगाया, प्री मिक्स, तो ये एक नया वर्ड बन गया। ये हमारा प्रीफिक्स है जो हम लोग पहले लगा रहे हैं। एबल से पहले हमने डिस लगा दिया तो ये डिसेबल बन गया। एबल से पहले अगर हमने अन लगाया तो ये अनएबल बन गया। नेम से पहले हमने RE लगाया तो ये रीनेम बन गया। अब एफिक्स जो हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर अटैच बिफोर एंड आफ्टर द रूट वर्ड। रूट वर्ड हमारा मेन वर्ड होता है, जिससे पहले अगर हम कुछ लगाते हैं या बाद में लगाते हैं तो वो एफिक्स कहलाता है। आप एफिक्स बना के दें, यानी कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स बनाएं रूट वर्ड से। रूट वर्ड हमारा मेन वर्ड है, उससे पहले अगर हम कुछ लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स बनेगा, और अगर बाद में लगाते हैं तो वो सुफिक्स होगा। मीन्स एक्सेप्ट हमारा रूट वर्ड है, उससे पहले अगर हमने UN लगाया प्रीफिक्स तो हमारा प्रीफिक्स बन गया अनएक्सेप्ट। और अगर हमने इसी एक्सेप्ट के बाद यानी सुफिक्स लगाया एबल तो एक्सेप्टेबल बन जाएगा।